आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों ही बहुओं के शादी के काफ़ी समय के बाद दो पुत्र हुए। एक समय शीतला अष्टमी का त्यौहार आया। एक दिन पहले शीतला सप्तमी की रात को ब्राह्मणी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ ठंडा भोजन अगले दिन के लिए तैयार किया। अगले दिन शीतला अष्टमी पर उसने अपनी दोनों बहुओं के साथ शीतला माता की पूजा अर्चना करी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दोनों बहुओं ने सोचा कि हमारे तो बच्चे अभी छोटे हैं, अगर हमने बासी खाना खाया तो वो हमारे बच्चों के लिए नुकसान करेगा। यह सोचते हुए दोनों बहुओं ने जानवर का खाना बनाने के बहाने चूल्हे में दो बाटियां डाल दीं और उनका चूरमा बनाकर खा लिया। इसके बाद दिन चढ़ने पर जब दोनों बहुएं अपने बच्चों के पास गईं तो उनके होश उड़ गए। दोनों ही बच्चों की सांसें नहीं चल रही थीं। यह शीतला माता का प्रकोप था। डर के मारे उन्होंने ये सारी बात और चूरमे की बात अपनी सास को बता दी। यह सब सुनकर ब्राह्मणी बोली, तुम दोनों ने ऐसा कर कर शीतला माता का अपमान किया है। अब तुम दोनों मेरे घर से चली जाओ और इन दोनों बच्चों को जीवित करके ही वापस लौटना। वो दोनों बहुएं रोती बिलखती हुई अपने दोनों बच्चों को अपने सर पर टोकरे में रखकर निकल गईं। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में एक सूखा पेड़ था। उस सूखे पेड़ के नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के सर में बहुत सारी जुएं पड़ी हुई थीं। वो दोनों बहुएं उन दोनों के पास जाकर बैठ गईं और उन्होंने औरी और शीतला माता के बालों में से सारी जुएं निकाल दी। जुएं निकल जाने से औरी और शीतला माता को शीतलता का अनुभव हुआ। शीतला माता ने दोनों बहुओं से कहा, तुमने हमें शांति प्रदान की है, शीतलता प्रदान करी है, तुम दोनों को भी शांति मिले। तब दोनों बहुएं साथ में बोली, पेट का दिया लेकर ही हम दोनों बहुएं मारी मारी फिर रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे। इस पर शीतला माता बोली, अरे तुम दोनों तो पापनी हो। तुमने शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन नहीं खाया, गर्मा गर्म भोजन खा लिया, इसीलिए तुम पर यह प्रकोप बरसा है। यह सुनते ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गईं और उनके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, हे माँ, हम दोनों अज्ञानी हैं, हमें आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था, हमें क्षमा करें। हम आपकी महिमा नहीं जानते, अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हम ऐसा काम अब दोबारा नहीं करेंगे। उनके इस पश्चाताप को देखते हुए दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं और शीतला माता ने दोनों बहुओं के दोनों बेटों को जीवित कर दिया। अपने दोनों बच्चों के साथ दोनों बहुएं घर पहुंची। बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मणी, ब्राह्मण और पूरा परिवार बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर दोनों बहुओं ने शीतला माता की सारी कहानी उन्हें बता दी और बोली कि अब हम गांव में शीतला माता का एक मंदिर बनवाएंगे। दोनों बहुओं और उनके परिवार ने मिलकर शीतला माता के मंदिर का गांव में निर्माण किया, जिसके बाद गांव वालों की श्रद्धा शीतला माता की ओर और बढ़ गई। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना, और जो भी आपकी इस कहानी को पढ़े, सुने या श्रवण करे, उस पे अपनी कृपा और आशीर्वाद खूब बरसाना। जय हो माता शीतला की।